ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई बीएमएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में करता ही है। हमने भी की थी और शायद आप भी करेंगे अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखकर जो चीज़ें बताई है वो आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर आपका जो परफॉर्मेंस है और जो नॉलेज है वो 50% बेटर होगा। आई बेट यू दैट। So, hello you all, I am your friend Megha Rahamdale and I am currently second year BMS student at Shri Gurudev Ayurved College, मोजरी, अमरावती in महाराष्ट्र। तो मैं ऐसी वो 5 मिस्टेक्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो की ओर बढ़ते हैं। The very first and most common mistake is that post-NEET inertia। अब पोस्ट नीट इनर्शिया मतलब क्या? हम लोग नीट दे के आते हैं, नीट देने के बाद हमारे कोचिंग सेंटर्स में और हमारे माइंड में एक परसेप्शन होता है कि अब हमारी ड्रीम लाइफ हो गई शुरू, अब हम करेंगे एंजॉय। और फिर क्या होता है, हम लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में हम हमारे सिलेबस को साइड कर देते हैं और जैसे एग्जाम्स आती है वैसे हम बुक्स लेके बैठ जाते हैं। और जैसे कि बीएमएस ये एक कम्प्लीटली न्यू कोर्स है, ये एक कम्प्लीटली अलग पैथी है, तो हमें चीज़ें समझने में टाइम लगता है और एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है। उसकी वजह से हम लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और हमारे माइंड में एक ही मोटिव होता है, बस ये एग्ज़ाम पास हो जाए, बाद में मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, बाद में कंसेप्ट देख लूँगा। लेकिन यही साइकिल रिपीट होती जाती है और कम्प्लीटली हमारा 1 साल जो होता है बीएमएस का फर्स्ट ईयर, सेम मिस्टेक मैंने भी की थी, वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और कंसेप्ट के नाम पे हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना जल्द हो सके इस पोस्ट नीट इनर्शिया से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा हमारे सेल्फ स्टडी के लिए डेली 2 आवर्स तो देने ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि नीट के बाद हम लोग हमारा एंजॉय ना करें, मस्ती ना करें, हमें मस्ती भी करनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ सेल्फ स्टडी के लिए 2 आवर्स निकालने चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट मिस्टेक। लेटर ऑन वी आर जंपिंग ऑन द सेकेंड मिस्टेक, और सेकेंड मिस्टेक जो होती है वो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अब हम नीट दे के आए हैं, हमारा पहला सपना, पहला प्रेफरेंस होता है एमबीबीएस, लेकिन हमें बीएमएस मिला है तो हमारे माइंड में ये चलता ही रहता है कि बीएमएस के बाद क्या, बीएमएस का स्कोप है या नहीं। अब ये क्वेश्चंस आए क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, हम लोग रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ते, हम लोग जो वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद स्प्रेड हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च जो होती है, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो नहीं पढ़ते। हम लोग ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी न्यूज़ेस चलती है कि WHO ने आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कर लिया है, आयुर्वेदा का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, आयुर्वेदा किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, हर चीज़ों में हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स इतने पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से अवेयर नहीं होते, हम चीज़ों को उन पर्सपेक्टिव से देखते नहीं हैं। इसीलिए हमारे माइंड में वही चीज़ें चलती रहती, बीएमएस का स्कोप है क्या, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। इसीलिए हमें हमेशा उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, हर चीज़ में हमें हमारी पैथी ढूंढनी चाहिए। तो सेकेंड मिस्टेक इज़ दैट कि लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मैं यही कहूँगी, हमेशा अवेयर रहिए, रिसर्च पेपर पढ़ते रहिए, हमेशा गो थ्रू करते रहिए कि क्या चल रहा है, आयुर्वेदा हमारी पैथी कहाँ जा रही है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन हम जंप करते हैं थर्ड मिस्टेक पे। तो थर्ड मिस्टेक है ये है ऑलवेज सेइंग नो टू सेमिनार्स एंड अदर कॉलेज विजिट्स। तो ये क्या है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा फीस है, हम नहीं जाएंगे। चाहे वो सेमिनार कॉलेज में हो या स्टेट में हो, हमें वो अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि इसका एक कंसेप्ट अलग ही होता है। हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल के मना कर देते हैं, मैं भी क्या करती थी कि अरे वो तो पीजी वाले स्टूडेंट के लिए है, वो तो थर्ड ईयर वालों के लिए, हमें क्या ही समझेगा, वहाँ पे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर होने वाला है, वो तो हमें सिलेबस में है नहीं, हमें तो वो समझेगा नहीं। लेकिन इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है कि वहाँ इतने बड़े बड़े वैद्य आते हैं, इतने सक्सेसफुल डॉक्टर्स आते हैं, वो एक गोल्डन पॉइंट होता है या फिर एक ऐसी लाइन बोल जाते हैं जो हमारे माइंड में स्टक कर जाती है और हमारा पूरा माइंड सेट ही बदल जाता है और उसके वजह से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक स्पिरिट बिल्डअप होता है। तो हमें ऐसे सेमिनार्स, ऐसे लेक्चर्स और अदर कॉलेज में हमें ज़रूर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए और हमें वो सेमिनार अटेंड करने चाहिए। उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है।
चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो आई एम ऑलवेज मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहती थी, यार क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हमारे प्रोफेसर ने एक बात कही थी, शायद आपके भी प्रोफेसर ने कही हो, अभी तो ये कॉमन ही हो गया है कि BAMS इज़ नॉट अ टफ कोर्स, इट इज़ द कोर्स फॉर टफ पीपल। और ये जो लाइन है ना वो मेरे माइंड में ऐसे स्टक कर गई कि सच में मेरा माइंडसेट ही बदल गया। मतलब ओवर थिंकिंग जो थी वो थोड़े लेवल पे कम हो गई थी। तो ये तो हो गया मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने बात कही थी। और अगर हम ये कहीं सेमिनार्स में अटेंड करते हैं या फिर कई गेस्ट लेक्चर अटेंड करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, एक स्पिरिट देता है। और अदर कॉलेजेस में हम विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के नए दोस्त होते हैं, हमें कंपटीशन पता चलती है, हेल्दी कंपटीशन क्या होता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ पता चलते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कभी भी नो नहीं कहना चाहिए सेमिनार्स के लिए या फिर गेस्ट लेक्चर्स के लिए। इसीलिए थर्ड मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी ही है कि हमें कभी भी सेमिनार्स को नो नहीं बोलना है। हमें जितना हो सके खुद पे इन्वेस्ट करना है, पैसों को नहीं देखना है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा हमारी स्किल्स रहेगी तो उन पे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना है। ये होगी थर्ड मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक, हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं। वाई? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें टॉप लेवल का कोर्स नहीं मिला ना, हमें तो BAMS मिला है, बस वो डॉक्टर थे, हमारे पड़ोस में वो डॉक्टर है, हमारे गली में वो डॉक्टर है, वो BAMS है, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खासा पैसा छाप लेते हैं। हम हमेशा भेड़चाल करने की सोचते हैं, तो हमें ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं मिला तो BAMS में स्कोप ही नहीं है या फिर BAMS में बस वही करना है। BAMS में मैं तो ये कहूँगी कि MBBS से ज़्यादा बहुत सारे रूट्स है, बहुत सारे वेज है, अलग अलग तरीके हैं, हम अपना फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। एंड फिफ्थ मिस्टेक इज़ दैट जो फर्स्ट ईयर में ही नहीं, हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी कर सकते हैं, तो वो है पुअर सिलेक्टिविटी ऑफ बुक्स। हम लोग क्या करते हैं, सीनियर्स से पूछते हैं आपने कौन सी बुक प्रेफर की थी, और पहला क्वेश्चन तो यही होता है, ऐसी बुक बताइए सीनियर या फिर सर कि जिससे मैं पास हो जाऊँ या फिर इस एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो हम लोग सिलेक्टिविटी ऐसी करते हैं पास होने जितनी, हम लोग नॉलेज, हम लोग कंसेप्ट सीखने वाली ऐसी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारा मेन प्रेफरेंस जो होता है टू पास आउट द एग्ज़ाम्स, कैसे भी निकलना है। तो हमें ये जो चीज़ है वो अवॉइड करनी है। हमें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग जिस बुक को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट पैदा होता है, अब होता ही है ना, कलरफुल बुक्स हमें ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है, तो हमारे अकॉर्डिंग हमें बुक्स को सिलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि अदर सिलेबस की बुक सिलेक्ट कर ली, हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, हमें जिस तरह से कंसेप्ट समझ में आता है उस टाइप की बुक को सिलेक्ट करना है। तो हमें कॉपी नहीं करनी है या फिर इजी चॉइसेस नहीं करनी है, हमें अच्छा सिलेक्शन करना है, पुअर सिलेक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो अगर आपने अभी से इम्प्लीमेंट कर दी, अवॉइड कर दी, तो 100% आप अपने फर्स्ट ईयर में जो भी रिजल्ट लाने वाले थे, जो भी नॉलेज गेन करने वाले थे या फिर जो भी परफॉर्म करने वाले थे, वो 50% बेटर ही होगा। तो हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा कॉन्फिडेंट फील करिए, हमेशा स्पिरिट से भरपूर रहिए और हमेशा कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचिए कि क्या मैं क्या नया कर सकता हूँ, और हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए और इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए ताकि आप अपने BAMS फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो बताइए, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मोटिवेट यू गाइज। थैंक यू। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।